अपडेट। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दिल्ली में महामंथन हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सियासी दिग्गज शामिल हुए। साथ ही पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी भी दिल्ली में एकजुट हुए। अधिवेशन के दूसरे दिन भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की अहम बैठक हुई, तो वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया गया। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया और इंडी अलायंस का मतलब 7 परिवारवादी पार्टियां हैं। जब इनकी पार्टियों में ही लोकतंत्र नहीं है तो देश में लोकतंत्र कैसे होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए एकजुट रहने का आह्वान किया। गणमान्य लोग वहां पे मौजूद, प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का कल दूसरा और आखिरी दिन था। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश भर से भाजपा और संगठन के कार्यकर्ता, प्रमुख नेता, पार्टी पदाधिकारी, बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, एमएलए और एमपी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम पहुंचे। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। हर नेता की सरकार कांग्रेस ने अस्थिर की। आज यहां प्रस्ताव के समय इसकी चर्चा आई है तो मैं ज्यादा उसके लिए कहता नहीं हूं। आज भी ये लोग अस्थिरता पैदा करने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है उसकी भी यही पहचान है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं है। ये देश को कभी भाषा के आधार पर तो कभी क्षेत्र के आधार पर बांटने में जुटे हुए हैं। साथियों, कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जो अधिवेशन हुआ, एक पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में एक संदेश है कि मोदी है तो मुमकिन है। आने वाले समय में अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, ये संदेश आम जनता तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। जेपी नड्डा जी का ओजस्वी उद्बोधन से हुआ। समापन हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हुआ। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का काम करे और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाए। आज माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पहले अपना उद्बोधन दिया और प्रस्ताव रखा। उसके अनुमोदन के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो भावपूर्ण उद्बोधन दिया और कार्यकर्ताओं से जो आह्वान किया, उससे यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का नया संचार हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ और प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता, जो उनका प्रभाव और जो उनका निर्देश हुआ, 400 पार का जो लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, तमाम पंडाल और इस सम्मेलन के अंदर तमाम कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ मोदी जी को भी आश्वस्त किया। का हिस्सा है। सदैव भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और नवमतदाता पर शुरू से ही अभियान के तहत हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। आज भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उद्बोधन के साथ ही समापन हुआ है। आज का नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन था, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, देशवासियों के लिए एक संदेश था कि हमको विकसित और समृद्ध भारत बनाना है। देखिए, ओबीसी जी हों या अन्य उन जैसे कुछ और अन्य दल हैं जिनके 2-2, 4-4
सहभागी होते हैं, कोई एमएलए एमपी, उसके बाद भी वो इस प्रकार की बात करने का उनको क्या अधिकार है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते देश को इतना पीछे इन्होंने छोड़ दिया 60 साल में। 2014 के बाद जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार प्रत्येक बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत का ध्येय वाक्य लेकर के और पूरे देश भर में आज यहाँ से कार्यकर्ता जा रहे हैं, नई एनर्जी लेकर के जा रहे हैं, नई ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी की सरकार आएगी, बार बार मोदी जी की सरकार आएगी। जो मोदी जी ने करके दिखाए, पुरुषों को, युवाओं को, किसानों के लिए भी जो कुछ भी किया वो अपन सबके सामने है कि एमएसपी प्राइस उन्होंने जस्ट डबल एमएसपी कर दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया। और यही नहीं, किसानों को एक 6,000 रुपया जो वर्ष का जो देते हैं, वो कई काम ये किए। हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और भाषण से बड़ा उत्साहित है, उत्साह से लबरेज है और अब की बार 400 पार निश्चित रूप से एनडीए करेगी और भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में 370 से पार करेगी और राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट तीसरी बार मोदी जी की झोली में आने वाली है। एक बार मोदी सरकार। आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से प्रेरित कर और पूरे देश को संदेश देकर यह तय है कि इस बार एनडीए को 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार।